नमस्कार। पुराण सागर में आप सभी का स्वागत है। कल हमने जाना कि किस प्रकार भगवान शिव का ही केवल लिंग और मूर्ति के रूप में पूजन होता है, और इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए सनत कुमार ने नंदिकेश्वर से भी पूछा। आज हम आपको इसी के आगे की गाथा सुनाने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। नंदिकेश्वर बोले, हे ब्रह्म कुमार, हम जैसे लोगों के द्वारा आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे मैं आपको बताऊंगा। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निराकार हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। भगवान शंकर के अलावा अन्य देवताओं में जीव और सगुण तत्व होने के कारण उनकी मूर्ति मात्र में ही पूजा मान्य है। सनत कुमार बोले, हे महाभाग, लिंग के प्रकार का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। नंदिकेश्वर ने कहा, बहुत काल पूर्व जाने पर एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर लड़ने लगे थे। उन दोनों के अभिमान को मिटाने के लिए भगवान शिव ने लिंग का रूप लिया था। उसी समय से लोक में परमेश्वर शंकर के निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हुई है। यहाँ पर हमारा 5वां अध्याय भी समाप्त होता है। अब हम 6ठे अध्याय की ओर बढ़ेंगे। 6ठा अध्याय प्रारंभ। नंदिकेश्वर बोले, हे योगींद्र, प्राचीन काल में किसी समय भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी जी तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से वहां आकर उन परम सुंदर कमल नेत्र विष्णु से पूछा, तुम कौन हो जो मुझे आया देख कर भी उद्धत पुरुष के समान सो रहे हो? हे वत्स, उठो और यहाँ अपने प्रभु यानी मुझे देखो। जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजन को आया हुआ देखकर भी लेटा रहता है, उसे तो प्रायश्चित करना चाहिए। इस वचन को सुनकर क्रोधित होने पर भी बाहर से शांत व्यवहार करते हुए भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है। आओ इस आसन पर बैठो। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है। हे वत्स, मैं जगत का पितामह और तुम्हारा रक्षक हूँ। विष्णु बोले, हे वत्स, ये जगत मुझ में ही स्थित है। तुम केवल चोर के समान दूसरे की संपत्ति को व्यर्थ ही अपनी मानते हो। तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम मेरे ही पुत्र हो। तुम तो व्यर्थ बातें कह रहे हो। उस समय ब्रह्मा और विष्णु में मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, तुम नहीं का विवाद होने लगा। हंस और गरुड़ पर बैठकर फिर दोनों वीर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगे। उसी समय सभी देवगण उस परम युद्ध को देखने की इच्छा से वहां पर आ गए। इसके बाद लड़ाई इतनी बढ़ गई कि विष्णु ने अतिशय क्रोध के साथ ब्रह्मा को लक्ष्य करके भयंकर महेश्वर अस्त्र का संधान किया। ब्रह्मा ने भी ज्यादा क्रोध में आकर विष्णु के हृदय को लक्ष्य करके पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया। उस युद्ध को देखकर सभी देवगण दुखी और व्याकुल होकर भगवान शिव के पास गए। शिव के उस प्रणवाकार स्थान को देखकर देवता अत्यंत ही प्रसन्न हुए और प्रणाम करके भवन में अंदर आए। भगवान शंकर ने उन देवों को देखकर उन्हें अपने पास बुलवाया और महादेव ने उन देवताओं को आनंदित करते हुए गंभीर, मंगलमय और सुमधुर वचन बोले। यहाँ पर 6ठा अध्याय भी समाप्त हो जाता है। अब हम 7वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे। 7वां अध्याय प्रारंभ। शिव जी ने सभी देवगणों से उनसे आने का आशय पूछा और जानने पर भगवान विष्णु और ब्रह्मा की लड़ाई को रोकने के लिए तैयार हो गए। दूसरी ओर शूरवीर ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को मारने की इच्छा से महेश्वरास्त्र और पाशुपतास्त्र का बार बार संधान कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्रों की ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे थे। ये सब देखने के बाद निराकार भगवान शंकर
इस अकाल प्रलय को आया हुआ देखकर एक भयंकर विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए। उसे देखकर वे दोनों शांत हो गए और संशय में पड़ गए। ये दिव्य अग्नि स्तंभ कैसे प्रकट हो गया? इसकी ऊंचाई की और इसकी जड़ की हम दोनों जांच करें, ऐसा एक साथ निश्चय करके वे दोनों आगे चल पड़े। विष्णु ने सूकर का यानी कि सुअर का रूप धारण किया और उसकी जड़ की खोज में चले गए। उसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए चल पड़े। बहुत दूर तक जाने पर भी भगवान विष्णु को उस स्तंभ का आधार नहीं दिखाई दिया। तब थक हार कर भगवान विष्णु रणभूमि में वापस आ गए। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने अपने मार्ग में एक अद्भुत केतकी यानी कि केवड़े के पुष्प को गिरते हुए देखा। अनेक वर्षों से गिरते रहने पर भी वो पुष्प ताजा और अति सुगंध युक्त था। ब्रह्मा जी ने उस केतकी के पुष्प से पूछा, हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा था और तुम क्यों गिर रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया, इस स्तंभ के बीच से मैं बहुत समय से गिर रहा हूँ, फिर भी इसके आदि को नहीं देख सका। अतः आप भी इस स्तंभ का अंत देखने की आशा को अब छोड़ दें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो हंस का रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए ही यहाँ आया हूँ। अब हे मित्र, मेरा एक अभिलाषित काम तुम्हें करना पड़ेगा। विष्णु के पास मेरे साथ चलकर तुम्हें बस इतना कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है और तुम इस बात के साक्षी हो। केतकी से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने उसे बार बार प्रणाम किया और कहा कि आपातकाल में मिथ्या भाषण भी प्रशस्त माना गया है, ये शास्त्र की आज्ञा है। वहाँ पर अति परिश्रम से थके हुए और उदास विष्णु को देखकर भगवान ब्रह्मा प्रसन्नता से नाच उठे और बातें बनाकर भगवान विष्णु से इस प्रकार कहने लगे, हे हरे, मैंने इस स्तंभ का पहला भाग देख लिया है और इसका साक्षी यह केतकी पुष्प है। तब उस केतकी ने भी झूठ ही विष्णु के समक्ष कह दिया कि ब्रह्मा की बात यथार्थ यानी कि सच है। विष्णु ने उस बात को सच मानकर ब्रह्मा को स्वयं प्रणाम किया और उनका पूजन किया। उसी समय कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस बड़े स्तंभ लिंग से भगवान शिव आ गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें देखकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और उनसे अपने कृत्य के लिए क्षमा भी मांगी। भगवान शिव विष्णु भगवान से बोले, हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया। इसलिए लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठा और सत्कार प्राप्त करोगे। अब से आपकी भी मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित की जाएगी और उसका उत्सव पूर्वक पूजन भी किया जाएगा। इस प्रकार परमेश्वर ने विष्णु की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के समान उन्हें अपनी समानता प्रदान की थी। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा के लिए भी शिव भगवान ने दंड सुनाया, लेकिन इसके बारे में हम कल जानेंगे। आज के लिए हम बस यहीं पर अपने शब्दों को विराम देते हैं। नमस्कार।